नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका मेरी क्लास में बहुत स्वागत है। मैं सीता गहलोत आपको भारतीय संस्कृति की तत्व के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम के बाद आज हम जो है विवाह के पश्चात आज हम संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। जो संस्कार होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संस्कृति की तत्व के अंतर्गत और इसी का आज अध्ययन करेंगे हम। आइए, आश्रम जो विवाह है संस्कार है, ये कितने होते हैं इसी का अध्ययन अपन कर रहे हैं। 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। 16 संस्कार माने गए हैं। 16 संस्कार मानवीय जीवन की भूत एवं भविष्य की अशुद्धियों के निवारण तथा उसके उत्कृष्ट व्यक्तित्व के लिए भारतीय संस्कृति में संस्कारों की व्यवस्था की गई है। सामान्यतः ये संस्कार 16 माने गए हैं। 16 संस्कारों की गणना की गई, लेकिन संस्कारों की संख्या को लेकर मत वैविध्य है। आश्वलायन गुह्य सूत्र में जो संस्कारों की संख्या 12 मानी, याज्ञवल्क्य की स्मृति में 12 है और मनुस्मृति में 13 है। पास्कर, बोधार और वराह गुह्य सूत्र में 13 है और वेखानस गुह्य सूत्र में 18 है। मुख्यतया माने 16 संस्कारों में प्रारंभ के 3 संस्कार गर्भाधान, पुंसवनम संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार जन्म से पूर्व के संस्कार है। जन्म के बाद क्रमशः जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद्य, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह संस्कार कुल 12 संस्कार होते हैं। और मृत्यु के पश्चात जो संस्कार होता है वह अंत्येष्टि संस्कार माना जाता है। संस्कारों का विशेषतया वर्णन गुह्य सूत्रों में किया गया है। संस्कारों का उद्देश्य मानवीय विकास, पवित्रता, नैतिकता का विकास, व्यक्तित्व निर्माण है। गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। गर्भाधान जो संस्कार है ये पुरुष द्वारा स्त्री की शुक्र संपादन जो है ये गर्भाधान कहलाता है। गर्भ संधारयति येन कर्मणा यद गर्भाधानम, गर्भ संधारयति येन कर्मणा यद गर्भाधानम पूर्व मीमांसाकार का ये कथन है। इसे निषेचक या चतुर्थ कर्म भी कहा गया है। चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि में गर्भाधान निषिद्ध है। मतलब चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि में गर्भाधान नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा संस्कार जो है गर्भधारण के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु यह संस्कार किया जाता है और इसके लिए एक उक्ति कही गई है, पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुंसवनम मृत्यः। स्त्री के दक्षिण नासिकारंध्र में वट वृक्ष का रस डाला जाता है और गर्भधारण के बाद द्वितीय या तृतीय माह में किया जाता है। अर्थात पुंसवन जो संस्कार है इसमें पुत्र की प्राप्ति की कामना हेतु ये संस्कार किया जाता है, पुंसवनम। और जो है इसमें स्त्री की दक्षिण वाला जो नासिका रंध्र है इसमें वट वृक्ष का एक रस डाला जाता है और गर्भधारण के बाद दूसरे या तीसरे माह में ये किया जाता है। गर्भधारण जब हो जाता है तो दूसरे या तीसरे महीने में ये रस डाला जाता है। सीमांतोन्नयन संस्कार यह गर्भवती स्त्री के केशों में केश में पति मांग निकालता है। ये संस्कार गर्भ ठहरने के चौथे, पाँचवें, छठे या 8वें माह में किया जाता है। सीमांत उन्नीयते यस्मिन् कर्माणि तत् सीमांतोन्नयनम। वर्तमान में 8वां पूजन इसी संस्कार से जुड़ा हुआ है। जात कर्म संस्कार
नाभिवर्धन से पूर्व बालक को हिरण्य मधु का भी जो है पान करवाया जाता है। नाभिवर्धन से पूर्व अर्थात जब बच्चे को निकाला जाता है तब नाभिवर्धन किया जाता है। इससे पूर्व जो है बालक को हिरण्य या मधु घी का पान करवाया जाता है। नाभिका और से नाल को जब अलग किया जाता है तब ये जो इस यहाँ पे हिरण्य और मधु के घी का पान करवाया जाता है। और यह संस्कार पिता संपन्न करता है, पुत्र जन्म पर ही होता है। नाभिवर्धन से पूर्व इस संस्कार के नहीं होने पर 10 दिनों के भीतर ये संस्कार किया जा सकता है। नामकरण संस्कार, इसके बाद जो है चूड़ाकरण, पुंसवनम के बाद है नामकरण। नामकरण जो संस्कार है ये जन्म से 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण किया जाता है। नाम देयम दशम्यां तु द्वादश्यां वा अस्य कारयेत् पुण्यतिथो मुहूर्तो वा नक्षत्रे वा गुणान्वितो। मंगल्यं ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितं। शर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितं वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तं। यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम विद्यात्। ऐसा नामकरण संस्कार के लिए कहा गया है। जो है पुण्यतिथि नामधेयम दशम्या तु द्वादश्यां वा अस्य कारयेत् पुण्यतिथो मुहूर्तो वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। मंगल्यं ब्राह्मणस्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितं। सर्ववद ब्राह्मणस्य स्यात् राक्षसो रक्षान्सन्वितं वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यं संयुक्तं। यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम विद्यात्। ऐसा पतंजलि में मनुस्मृति में कहा गया है। जो छठा जो संस्कार है वह है निष्क्रमणम। नामकरण के बाद है निष्क्रमण संस्कार। नवजात शिशु को प्रथम बार घर के बाहर लाने के संस्कार का नाम ही निष्क्रमण है। जब शिशु हो जाता है तो पहली बार उसको घर से बाहर निकाला जाता है। जो घर से बाहर निकालने वाले जो संस्कार है ये संस्कार कहते हैं इसे, और ये निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। और चतुर्थ मासे कर्तव्यम शिशु निष्क्रमणम गृहात्। अर्थात जन्म के चौथे महीने में ये शिशु का निष्क्रमण करवाना चाहिए। अर्थात जब पहली बार बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो ये चौथे महीने में निकाला जाता है। और ये बाहर निकालने के जो इसको है इस निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। उद्देश्य नवजात द्वारा वायु सेवन, प्रथम बार सृष्टि अवलोकन, प्रथम बार सूर्य दर्शन। इसमें बालक को सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। मतलब इस संस्कार का अभिप्राय ये है कि बच्चा बाहर अगर जाएगा तो खुली हवा में सांस लेगा और प्रथम बार सूर्य दर्शन करेगा। सूर्य दर्शन करवाना इसका प्रथम काम है, इसका उद्देश्य है इसका। और अन्नप्राशन। अब निष्क्रमण के बाद जो सातवां जो संस्कार है वह है निष्क्रमण, वह है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन अर्थात अन्नप्राशन शरीर के पोषणार्थक बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। इसमें खीर, भात, मधु, घी, दूध आदि खिलाए जाते हैं। यह जन्म के छठे मास में होता है या फिर दांतों के निकलने के बाद होता है। दांतों के निकलने के बाद यह जो है संस्कार किया जाता है अन्नप्राशन। अर्थात बच्चों को कुछ न कुछ खिलाया जाता है। अन्नप्राशन अर्थात अन्न खिलाना।
शरीर के पोषणार्थक बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। इसमें खीर, भात, मधु, घी, दूध आदि खिलाए जाते हैं। ये जन्म के छठे मास में होता है या फिर दांतों के निकलने के बाद किया जाता है अन्नप्राशन संस्कार। षष्ठे अन्नप्राशनम जातेषु दंतेषु जातेषु वा लोकाक्षी। षष्ठे अन्नप्राशनम जातेषु दंतेषु जातेषु वा। चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म वाला संस्कार निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन और फिर उसके बाद चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म में कुछ भी नहीं है, इसमें सिर के समस्त बालों को काट कर सिर पर एक शिखा मात्र छोड़ देना ही चूड़ाकर्म है। उद्देश्य दीर्घायु होना और दूसरा नाम है मुंडन संस्कार भी जिसे कहते हैं। जड़ूला, जो अपन बच्चे के जड़ूले उतारते हैं उसे ही चूड़ाकर्म कहते हैं। इसमें सारे बालों को एक बार काट कर सिर पर एक शिखा मात्र छोड़ दिया जाता है ताकि बच्चा क्या हो, दीर्घायु रहे। इसका उद्देश्य है दीर्घायु करना। समय पहला, तीसरा और पांचवा अथवा सातवां अथवा विषम जो संख्या वाला है वर्ष है उसमें उसका जो है ये चूड़ाकर्म किया जाता है। जैसे पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, इनमें चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। जन्म के से विषम संख्यक वर्षों में जो है यह संस्कार किया जाता है। और इसके बाद जो है कर्णवेद्य संस्कार, कानों को छेदा जाना। कर्णवेद्य के अंतर्गत कानों को छेदा जाता है। उद्देश्य क्या है, रोगों के बचाव, अंडकोश में वृद्धि, औषध वृद्धि का विरोध। समय बृहस्पति के अनुसार 10, 12, 16वें दिन कर्णावेद करना चाहिए और गर्ग ऋषि के अनुसार जो है 6, 7, 8 या 12वें महीने में करना चाहिए। कात्यायन के अनुसार जो है तीसरे और 5वें वर्ष में किया जाना चाहिए। पहले दाएं कान का छेदन फिर बाएं कान का छेदन करना चाहिए। कर्णावेद करते समय भी ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहले कौन से कान का करें। तो दाएं वाले कान का छेदन पहले करते हैं, फिर बाएं वाले कान का छेदन करते हैं। इसके बाद है विद्यारंभ। विद्यारंभ अर्थात अक्षर आरंभ संस्कार। विद्यारंभ अर्थात अक्षर आरंभ संस्कार। अक्षर आरंभ में अक्षर स्वीकरण, अक्षर लेखन, बालक को अक्षर सिखाना। समय जन्म के बाद 5वें या 7वें में। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो है शाब्दिक जो अर्थ है उपनयन संस्कार, गुरु के समीप ले जाना। इसी संस्कार से व्यक्ति को द्विज का गुण प्राप्त होता है। वर्तमान में इस संस्कार तात्पर्य यज्ञोपवीत संस्कार से मात्र रह गया है। यज्ञोपवीत संस्कार, और यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए होता है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए हो जाए। यह संस्कार ब्राह्मण का 8वें वर्ष से 16वें वर्ष के बीच, क्षत्रिय का 11वें वर्ष से 22 वर्ष के बीच और वैश्य का 12वें वर्ष से 24 वर्ष के बीच होता है। इस सीमा का उल्लंघन होने पर व्रात्य संज्ञा होती है। इस संस्कार में गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो लग रहा है वो संस्कार लग रहा है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इस संस्कार के अंतर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। ब्राह्मण का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का शरद ऋतु में जो ये संस्कार किया जाता है। अलग अलग वर्ग का अलग अलग ऋतु में ये उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन अर्थात जो जनेऊ जो पहनाई जाती है उसी कहते हैं शायद उपनयन संस्कार। ब्राह्मण का वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शरद ऋतु में संस्कार होता है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र, प्रत्येक सूत्र में 9 तंतु होते हैं। प्रत्येक सूत्र 16 अंगुल लंबा होता है। यहाँ 3 सूत्र ऋणत्रय या गुणत्रय या देवत्रय के वाचक होते हैं। ब्राह्मण का दंड वेल्व पलाश्चौ, क्षत्रिय का वाटखादिरो तथा वैश्य का पेल्वोदुम्बरो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का यज्ञोपवीत क्रमशः रुई, सन और ऊन से बना होता है। अलग अलग जो वर्ग है, वर्ण हैं, इनके अलग अलग प्रकार के जो है यज्ञोपवीत बने होते हैं। जैसे इसमें बताया कि ब्राह्मण का रुई का, क्षत्रिय का सन का,
और वैश्य का ऊन का बना होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए सावित्री मंत्र का उपदेश क्रमशः गायत्री, त्रिष्टुप और जगती छंदों में किया जाता है। कालांतर में ही केवल गायत्री छंद में ही इस मंत्र का उपदेश दिए जाने लगा। यहाँ भिक्षाटन क्रमशः माँ, मौसी और बहनों से मांगा जाता है। अर्थात जो पहली बार जो भिक्षा मांगी जाती है वह या तो माँ से मांगे या मौसी से या बहन से मांगा जाता है। त्रिरात्र व मेधा जननम प्रक्रिया इसी प्रकार से संबंध है। वर्तमान में केवल जनेऊ धारण करने की परंपरा रह गई है। यह भी मुख्यतः ब्राह्मणों में शादी से पूर्व अनिवार्य है। मतलब ये जो उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मणों में किया जाता है आज की स्थिति में, और वो भी शादी से पूर्व यह जो है उपनयन संस्कार किया जाता है। इसके बाद जो संस्कार है वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। वेदारंभ में वेदों के अध्ययन प्रारंभ करने पर यह संस्कार होता है और उपनयन संस्कार के 1 वर्ष के भीतर ही गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ यह संस्कार होता है। पहले आत्मीय शाखा का अध्ययन और बाद में पर शाखा का अध्ययन होता है। केशांत या गोदान, केशांत में इसमें ब्रह्मचारी का दाढ़ी और बालों को काटा जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए क्रमशः 16वें, 22वें और 24वें वर्ष में किया जाता है। केशांत अर्थात केशों को काटना, अर्थात दाढ़ी आ जाए, मूछें आ जाए तो उनका मुंडन कराना, उनको साफ कराना ही केशांत है। और इस अवसर पर आचार्य को गाय दान भी किया जाता है, इसलिए इसे गोदान भी कहते हैं। अब 14 जो संस्कार है यह समावर्तन है। समावर्तन संस्कार वेदा अध्ययन के बाद गुरुकुल से अपने घर पर आना। समावर्तन का अर्थ है वेद अध्ययन करने के बाद गुरुकुल से अपने घर पर आना, यही समावर्तन है। दूसरे नाम इसका स्नान संस्कार, दीक्षांत संस्कार और वर्तमान में कन्वेक्शन सेरेमनी भी कहते हैं। स्नातक 3 प्रकार के होते हैं। वृत्त स्नातक ब्रह्मचर्य का पालन करके भी विद्या अध्ययन पूरा न कर सका हो, ऐसा वृत्त स्नातक होता है। विद्या अध्ययन तो पूरा लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन न कर सका हो, ऐसा विद्या स्नातक। और विद्यावृत्त स्नातक में पूरा अध्ययन ब्रह्मचर्य के पालन के साथ करने वाला जो व्यक्ति होता है वह विद्यावृत्त स्नातक कहलाता। पूरा जो विद्या अध्ययन ब्रह्मचर्य के पालन के साथ करने वाला ना। तो इस प्रकार विद्यावृत्त स्नातक श्रेष्ठ स्नातक होता है। इस संस्कार में स्नातक का परिचय विद्वत परिषद से करवाया जाता है। तो ये स्नातक भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, वृत्त स्नातक, विद्या स्नातक और विद्यावृत्त स्नातक। ये तो इसमें विद्यावृत्त स्नातक जो होता है वह ही श्रेष्ठ कहा गया है। विवाह संस्कार, संतानोत्पत्ति, विवाह जो ये भी एक संस्कार है। विवाह संस्कार ये तो सभी में होता है। संतानोत्पत्ति, प्रजारक्षण आदि हेतु, काम पूर्ति हेतु, इस पितृ ऋण से मुक्ति हेतु यह संस्कार किया जाता है। विवाह अपन ने पूर्व में पढ़े हैं, 8 प्रकार के होते हैं। विवाह का विस्तृत वर्णन अपन ने जो है पहले पढ़ लिया, जिसमें है 8 प्रकार के विवाह अपन ने बताए हैं थे। गांधर्व जो है जैसा भी क्रम है आपको याद होगा वो। और अगला जो है अंत में जो है यह है अंत्येष्टि, मरणोपरांत किया जाने वाला जो संस्कार है ये अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा अपर लोक की शांति के लिए जो है ये संस्कार किया जाता है। पिंडदान इसी संस्कार से जुड़ा हुआ है, पिंडदान भी इसमें किया जाता है। तो ये विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार तो सब में किए जाते हैं, लेकिन जो बीच के संस्कार है ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, कुछ ब्राह्मणों में ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये आज का जो टॉपिक है 16 संस्कार ये पूर्ण हुआ। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस 16 संस्कार में जो है ये 3 जो संस्कार मैंने पहले बताया भी थी, ये एक बार वापस बता रही हूँ। गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमांतोनयन संस्कार ये जन्म के पूर्व के संस्कार है। और उसके बाद जो 13 संस्कार है जात कर्मण, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशन, क्रिया विधि,
कर्णावेद विद्यारंभ उपनयन वेदारंभ के शांत समावर्तनम विवाह अंत्येष्टि, ये जो संस्कार है ये बाद के संस्कार हैं। तो इस प्रकार आज अपन ने जो है संस्कारों के बारे में पढ़ा। संस्कार जो 16 माने गए हैं मनुस्मृति के अनुसार, और इसका आज अपने अध्ययन किया। धन्यवाद।